नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7। ये एक खास शो जहां हम दिन की बड़ी खबरों का आसान और सरल शब्दों में विश्लेषण करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों का कारवां। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस खास समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी और जगदीप धनखड़ समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। उनके इस फैसले को लेकर अब विवाद हो रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर थे, जहां वो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारतीय संविधान से नफरत करते हैं। राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र से नफरत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति के आधिकारिक शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। कुछ दिन पहले उन्होंने लाल किले पर भारत की आजादी के जश्न का बहिष्कार किया था। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के स्वतंत्रता दिवस और संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति के शपथ ग्रहण समारोह का तिरस्कार करता है, सार्वजनिक जीवन में क्या उसे राजनीति करनी चाहिए? राहुल गांधी के पास मलेशिया में छुट्टियां मनाने का समय है, लेकिन आधिकारिक संवैधानिक समारोह में जाने का नहीं। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के लिए क्या खतरनाक है? राहुल गांधी भारतीय राज्य का क्या विरोध कर रहे हैं? आपको बता दें, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दिखे। यह पहला मौका था जब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद वो पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे। जगदीप धनखड़ के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बगल में बैठे नजर आए। आपको बता दें, बीते मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 प्रथम वरीयता के मतों से हरा दिया था। निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने नतीजों का ऐलान करते हुए कहा था कि सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट मिले थे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसी खबर पर। शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन है। स्वतंत्रता दिवस हो या उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम, राहुल गांधी की अनुपस्थिति प्रतीकात्मक हो या राष्ट्रीय व संवैधानिक अवसरों को पर आने की हो, बार बार नजरअंदाज करने के हैप्चुअल ऑफेंडर के रूप में आज वो स्थापित हो चुके। राष्ट्रीय पर्वों का आप अपमान करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। विपक्ष के नेता के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते रहते हैं। विदेशी राजदूतों को देर रात को मिलने के शौकीन, विदेशी एनजीओ के टूल किट के इशारों पर नाचने वाले, विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने के अभ्यस्त राहुल गांधी बन चुके हैं। आजकल तो राहुल गांधी डिक्टेशन भी विदेश की धरती से ले रहे हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? खड़गे साहब है, वो थे वहां। हर चीज को मुद्दा बनाना है। हम इस मौके पर कोई इस तरह की राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। जिस दिन वो शपथ ले रहे हैं, बीजेपी की आदत है हर चीज का राजनीतिकरण करना, वो करें। रही बात नए उपराष्ट्रपति की, 15वें उपराष्ट्रपति की, हम उन्हें बधाई देते हैं और आने वाले महीनों और सालों में पूरा देश उनको देख रहा है कि वो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, संसद की रक्षा, संसदीय परंपराओं की रक्षा कैसे करेंगे। वो पहले आरएसएस के थे, अब उन्हें ये भूलना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस के शब्दकोश में संविधान और संसद का स्थान नहीं है। अब आपको बताते हैं राहुल कब कब राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। स्वतंत्रता दिवस कई बार लाल किले पर अनुपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस परेड कुछ वर्षों में शामिल नहीं हुए। G20 डिनर में नहीं गए। 2023 राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में भी नहीं पहुंचे।
राहुल गांधी पद्म पुरस्कार में नहीं पहुंचे, कई बार अनुपस्थित रहे, संसद के विशेष सत्र में भी गैर मौजूदगी उनकी चर्चा में रही। यानी जब आप एक नॉर्मल सांसद होते हैं तो हो सकता है आप कहीं ना जाएं, लेकिन दो पद ऐसे होते हैं जिसमें आपको जाना पड़ता है। अगर आप विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो राहुल गांधी पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे, या फिर आप दोनों में से किसी भी हाउस के लीडर हैं अपनी अपनी पार्टी के, या फिर विपक्ष के नेता हैं, तो उस वक्त कोई ऐसी ड्यूटी नहीं होती, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपका रहना मौजूद है, लेकिन एक गरिमा बनी आई है और एक संसदीय प्रणाली बनी आई है जहां लोग मौजूद रहते थे, लेकिन राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। क्या कुछ कहा बीजेपी और कांग्रेस ने? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और आज उपराष्ट्रपति का पद होता है संवैधानिक पद। उसके पदभार या शपथ ग्रहण में ये परंपरा रही है कि विपक्ष का नेता रहता है, लेकिन बिना बताए, बिना सूचना दिए हुए देश से बाहर जाने का उनके पास फुर्सत है। 6 महीने में 9 देश बिना बताए वो जा सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में ना जा करके वो बचकाना हरकत की है, बचकाना हरकत। और इससे अशोभनीय काम कुछ हो ही नहीं सकता है विपक्ष नेता के रूप में। आलोचना की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो विपक्ष के नेता भी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं खड़गे जी, वो वहाँ मौजूद थे। हमारी पार्टी का पूरा प्रतिनिधित्व वहाँ मौजूद था। राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा पहले से फिक्स था, राहुल गांधी को जाना था। रही बात 15 अगस्त की, तो कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट मिलना चाहिए था, वो सिटिंग अरेंजमेंट आज राष्ट्रपति भवन में नहीं था। जो विपक्ष के नेता का प्रोटोकॉल होना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला। कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि अगर प्रोटोकॉल मिलता तो ये ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि राहुल थोड़ी देर से गुजरात पहुंच सकते थे, लेकिन क्योंकि प्रोटोकॉल नहीं मिला, प्रोटोकॉल के नियम का हमेशा हवाला कांग्रेस पार्टी ने दिया, चाहे वो 26 जनवरी हो, बुलाया गया कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, लेकिन फर्स्ट लाइन में उनको सीट नहीं मिली। 15 अगस्त में भी यही दिक्कत थी और कई प्रोग्राम्स में ऐसी दिक्कत थी, इसलिए राहुल गांधी बिना प्रोटोकॉल के नहीं जाना चाहते हैं। उनको लगता है बार बार ऐसा उनके साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।